क्या हुआ कविता, इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं माँ जी, आज भी मेरी चाट नहीं बिकी। बहू, मैंने तो तुझे पहले ही बोला चाट का काम अब पहले जैसा यहाँ नहीं चलता। तू कोई और काम कर ले, पर तू माने तब ना बेटा। माँ जी आप मेरी चिंता मत कीजिए, आज नहीं तो कल अपना काम चल जाएगा। बहू, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मैं बच्चों को भूख से रोटा नहीं देख सकती बेटा। माँ जी ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, आज मैं जरूर खाली हाथ आई हूँ, कल जरूर पैसे लेके लौटूंगी। कविता का पति दिनेश पहले चाट का ठेला चलाता था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में गिरीश की मौत हो गई। जब से वो अकेले ही चाट का ठेला संभालती है। दिनेश की चाट देखकर उसे भी चाट बनाना आती थी और पहले उसका काम काफी चलता था। बहन, मुझे कुरकुरे चाट देना जरा। और मुझे पापड़ी चाट। शुरुआती दिनों में कविता का काम खूब चलता था, लेकिन जब से रोहन ने उसकी दुकान के सामने उसकी पापड़ी चाट की दुकान खोली थी, तब से उसका काम बंद हो गया था। अब तो कविता जो भी सामान लाटी चाट का, उसका सामान सब बेकार जाता और वो मन ही मन कहती रहती थी, हे भगवान मेरी दुकान पर थोड़ी कृपा करो, मेरी थोड़ी बिक्री हो जाए ताकि मेरे बच्चे खाना खा सके। लेकिन उस दिन भी उसकी चाट नहीं बिकती और वो लटका हुआ मुंह लेकर घर आती और उसकी सास उससे कहती, क्या हुआ कविता, इतनी परेशान क्यों हो? माँ जी आज भी नहीं बिकी, लेकिन मेरा हौसला अभी भी वैसा ही है, आज नहीं तो कल मेरी चाट जरूर बिकेगी। देखना बहू, कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि हम सबको कटोरा लेकर रोड पे भीख मांगना पड़े। इतना बोलकर सविता बच्चों की ओर देखकर रोने लगती है और उसको देखकर कविता की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। अगले दिन जब कविता चाट का ठेला लेकर जाती है तो रोहन उससे कहता है, अरे ये क्या रोज रोज चाट का ठेला लेकर आ जाती है रे? इसे अच्छा तो तू घर घर जाकर काम कर ले, कुछ पैसे तो मिलेंगे तुझे। कविता कहती है, इतना घमंड अच्छा नहीं है, आज तुम्हारा ठेला चल रहा है, कल मेरा चल जाए, कल किसने देखा। इतना बोलकर वो जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, चाट ले लो चाट, कुरकुरे चाट, पापड़ी चाट। लेकिन उसके वहाँ कोई नहीं आता है। और फिर ऐसे शाम हो जाती है और वो उदास होकर घर जाती है। घर जाते जाते रास्ते में उसे एक मंदिर दिखता है और वो उस मंदिर में जाती है और कहती है, हे माँ इस गरीब पर भी थोड़ी दया कर, ताकि मेरे अपने छोटे बच्चों और सास का पेट पाल सकूं। और वो रोते रोते घर चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसकी सास समझ जाती है और कहती है, बहू जब तुझसे ये काम नहीं हो रहा तो तू क्यों हमको भूखा मारने पर तुली हुई है? बेटी तू क्यों दूसरा काम नहीं ढूंढ लेती है बेटा? बस कल आखिरी दिन माँ जी, अगर कल बिक्री नहीं हुई तो मैं कल से ये काम छोड़ दूंगी। वो आखिरी उम्मीद से कल फिर दुकान लगाती है। आधा दिन बीत जाता है और तब उसके पास एक बूढ़ी माँ आती है और कहती है, बेटी ये लो, ये तुम्हारी चाट में डाल लेना। कविता कहती है, आप कौन हो माँ जी? वो कहती है, बस अपनी माँ ही समझ लो। और फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है। अम्मा अम्मा, ये कहीं देवी माँ का चमत्कार तो नहीं? और फिर वो थोड़ा सा चाट मसाला अपनी चाट में मिला लेती है। चाट की खुशबू से सारे लोग रोहन की दुकान से कविता की चाट के पास आ जाते हैं और कुछ ही घंटों में उसकी सारी चाट बिक जाती है। वो माता रानी का धन्यवाद करती है और खुशी खुशी घर जाती है और घर जाकर सब कुछ अपनी सास को बताती है। उसकी सास भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब कविता के पास जादुई चाट मसाला होता है जिससे उसकी बिक्री खूब होती है और वो खुशी खुशी रहते हैं।